वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करने वाले हैं और कुछ जो आपके सेंटेंसेस आप कैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। तो आज हम और सेंटेंसेस पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स है, एस्पायर टू क्रैक द डिफेंस एग्जामिनेशन, दे कैन जॉइन द एकेडमी। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं, फर्दर डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखो, इससे पहले हमने लास्ट जो चीज की थी दैट वाज अबाउट द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर आपके हैं तो वो आप इंटेरोगेटिव या फिर वाइस वर्सा कैसे चेंज करोगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। किस में आप चेंज करोगे असर्टिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव में। अब इससे पहले कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करने या चेंज करना सीखे, क्या जरूरी है, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि इन दोनों सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अब जब भी हम असर्टिव की बात करते हैं, द असर्टिव वर्ड, उस शब्द का मतलब क्या है? एश्योरेंस। ठीक है, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या मतलब निकल के आ रहा है, कोई एश्योरेंस मिल रही है आपको, कोई गारंटी मिल रही है, ऐसे सेंटेंस आपके क्या होते हैं? दोज आर असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फिर आता आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाम से ही बहुत क्लियर है, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें या क्या क्वेश्चन पूछा जाए या कोई क्वेरी पूछी जाए, वो क्या होते हैं? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आज हम असर्टिव को इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव को आप असर्टिव में कैसे चेंज करोगे वो सीखोगे। क्लियर? पहली चीज जो है, अगर आपके ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप ये चीज याद रखिएगा, जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं या फिर आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंटेरोगेटिव से ऐसे ही शुरू होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस which begins with auxiliary verb। ऑक्सिलरी वर्ब या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूं एम आई नॉट योर फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ? एम आई नॉट योर फ्रेंड, है ना। कई बार आप दोस्तों के साथ बात करते हुए बोलते हैं ना, क्या यार दोस्त नहीं है क्या, या मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, बोलते हो तो क्या कर रहे हो? क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो आप सामने वाले से, है ना। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि भाई क्या मैं तेरा दोस्त हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं, उसको आप कैसे असर्टिव में करोगे? चलो अज्यूम करो कि आपने अपने दोस्त को यही बोला कि यार क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, तो क्या आंसर आता है? क्या आंसर आएगा? या फिर आप कैसे वो एश्योर कैसे करेगा आपको, है ना। जो एश्योरेंस में जो आंसर देगा ना वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। नाउ दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना इसमें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेट किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आई एम योर फ्रेंड, है ना। आप गारंटी के साथ ये बात बोल रहे हो ना कि भाई मैं ही हूं दोस्त इसका, है ना, या फिर मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं। आपको इस चीज का क्या है, पक्की बात आपको पता है, एश्योर हो इस चीज को लेके कि अगर इसका कोई दोस्त है वो मैं ही हूं, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एश्योरेंस, है ना। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको क्या मिल रही है? एश्योरेंस मिल रही है, किसी चीज की गारंटी मिल रही है, वो आपके कौन से होते हैं? दोज आर क्या है वो? असर्टिव। ठीक है, दो सेंटेंसेस आर व्हाट? दोज आर असर्टिव सेंटेंसेस, है ना। एश्योरेंस मिली है ना इसमें। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, किसके रिलेटेड? असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, कि
क्या किससे शुरू हो रहे हैं वो, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं वो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे इंटेरोगेटिव जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सिर्फ आपके ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ आपके WH वाले वर्ड से भी तो होते हैं, है ना, जैसे कि। तो दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे कोई भी सेंटेंस विच बिगिंस विथ, किससे शुरू हो रहे हैं वो, WH वाले वर्ड से। अब WH वाले कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो आपके WH वाले वर्ड से शुरू हो रहे, अब WH वाले हो रहे तो क्या है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो अब जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। तो एग्जाम्पल के तौर में WH वाले के लिए मैं बता रही हूं, हु डज नॉट नो अमिताभ। भाई अमिताभ को कौन नहीं जानता है, यही तो बोला जा रहा है, सवाल किया जा रहा है ना। तो अब जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई क्वेरी पूछी जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव तो हुआ नहीं है। सो नाउ ये चीज तो चलो हमें पता चल गई कि ये इंटेरोगेटिव है। अब इसका आप असर्टिव कैसे बनाओगे, है ना, असर्टिव कैसे बनाओगे, कौन नहीं जानता अमिताभ को, अमिताभ यहाँ पे अमिताभ बच्चन के आप मान सकते हो, तो अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। तो ये अब देखो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कौन नहीं जानता अमिताभ बच्चन को, एक आपका आंसर आया, है ना, कि कौन नहीं जानता, सभी तो जानते हैं। तो आप कैसे लिखोगे इसको, अगर इसका क्या बनाना है आपको, असर्टिव बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, एवरीवन नोज, कौन नहीं जानता, भाई सब जानते हैं, है ना। तो क्या बोलोगे, एवरीवन नोज अमिताभ, ठीक है। तो जब आपको असर्टिव इंटेरोगेटिव में चेंज करने या इंटेरोगेटिव असर्टिव में चेंज करने, उसके दो तरीके हमने सीखे। पहली चीज क्या सीखी, ऐसे कोई भी जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर असर्टिव दिया जाएगा तो आप इंटेरोगेटिव भी ऐसे बनाओगे, मतलब आई एम योर फ्रेंड, इसका क्वेश्चन पूछना है एम आई योर फ्रेंड, है ना, इसी का नेगेटिव बना गया एम आई नॉट योर फ्रेंड, है ना। तो असर्टिव जिसमें आपको एश्योरेंस मिल रही है, किसी चीज की गारंटी मिल रही है, भाई कि क्या मैं तुम्हारे दोस्त नहीं हूं, तो आपने क्या बोला कि अगर मेरे को क्या बोलना है कि इस चीज की गारंटी एश्योरेंस देनी, मैं बोलूंगी कि भाई मैं ही इसकी दोस्त हूँ, है ना। कई बार आप बोलते हो ना कि जैसे भाई तू है, तेरा और कोई दोस्त नहीं हो सकता मेरे अलावा, तो वही चीज बोलने के तरीके बदल गए, आपके मीनिंग कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो दो तरीके। दूसरा हमने क्या सीखा, ऐसे जो आपके क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हो लेकिन WH वाले से शुरू हो रहे हैं। WH वाले कौन कौन से होते हैं, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, विच हो गया, ये सब आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हो। तो अभी जो हमने पढ़ा असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। एक और जो आपके सेंटेंस होते हैं, अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव, अगर या तो क्या दे रखे आपको, असर्टिव सेंटेंस दे रखे हैं, उसको आप एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाओगे, या एक्सक्लेमेटरी को आप किसमें, असर्टिव में कैसे बनाओगे, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, असर्टिव एक्सक्लेमेटरी में कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में आप कैसे बनाओगे। पहली चीज जो है, अगर आपके ऐसे सेंटेंसेस हैं जो किससे शुरू हो रहे हैं, व्हाट या हाउ से। पहली चीज, ऐसे सेंटेंस विच बिगिंस विद व्हाट और हाउ, व्हाट या फिर हाउ से अगर आपके सेंटेंसेस हैं, जैसे कि, अच्छा एक और चीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी चीज जिसमें कि आपको सरप्राइज या इट इज अ आउटक्राई, ठीक है। मान लो कि योर फादर वेंट टू बाय समथिंग, ठीक है, आपकी फेवरेट चीज वो लेने गए हैं और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत देर हो गई वो आए नहीं,
ठीक है, और आप वेट कर रहे हो, अब जैसे ही वो आएंगे आप आउट ऑफ एक्साइटमेंट, है ना, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कोई चीज बोलोगे तो दैट इज बेसिकली आउट क्राई, है ना, सरप्राइज में आपकी कोई चीज आएगी। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस विच शोज हाई इमोशन, शॉक हो गया, जॉय हो गया, एंगर हो गया, खुश हो, दुख हो, ये सब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इनके लिए आप लास्ट में ना इंस्टेंट ऑफ अ फुल स्टॉप आप ये वाला साइन यूज करते हो। ये क्या साइन है? दिस इज अ एक्सक्लेमेशन साइन। क्लियर है इतना? तो पहली चीज हमने क्या बोली, व्हाट और हाउ से अगर आपके सेंटेंस है, अगर मैं बोलती हूँ व्हाट अ ब्यूटिफुल वेदर, 4 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और एक दिन अचानक क्या हुआ कि ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, हल्की हल्की बारिश भी हो गई, तो आप बोलोगे ना व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, है ना। तो अच्छा अब देखो इसमें लास्ट में एक मार्क आ गया तो, और वर्ड से शुरू हो रहा है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी तो है। अब मुझे इसका क्या बनाना है? असर्टिव। ठीक है, मुझे इसका क्या बनाना है? आई हैव टू मेक अ असर्टिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, असर्टिव बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? इट इज अ ब्यूटीफुल वेदर। है ना। अगर आपके ऐसे सेंटेंसेस जो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहे हैं, तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है? अच्छा ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? असर्टिव सेंटेंस बन गया है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज अ असर्टिव सेंटेंस। तो जब मुझे एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, उसका क्या बन गया? इट इज अ ब्यूटीफुल वेदर। क्लियर है इतना? अब दूसरे ऐसे सेंटेंस है आपके, कुछ कुछ सेंटेंस ना देयर आर सेंटेंसेस विच बिगिंस विथ ओ, ठीक है, या फिर ओ, है ना। अगर आपके ऐसे सेंटेंस है जिसको शुरू किससे हो रहे? ओ, ठीक है, या फिर ओ से शुरू हो रहे हैं, अलास, इन सब से शुरू हो रहे हैं, उसका भी आप असर्टिव कैसे बना सकते हो? जैसे कि मैं बोलती हूँ ओ शी वॉज टू यंग टू डाई, राइट। ओ शी वॉज टू यंग टू डाई, ठीक है। अब मुझे ये क्या है? दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, एक्सक्लेमेशन आ रहा है इसमें, तो दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मुझे क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। तो मैं क्या बोलूंगी? ओ बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा रहा है? व्हाट इमोशन इट शोज, है ना, बहुत दुख की बात है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज सैड दैट शी डाइड, और शी डाइड यंग, है ना। बात देखो दोनों की एक ही है, जो पहला स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है वही मीनिंग दूसरा स्टेटमेंट भी कन्वे कर रहा है, बस बोलने के आपके तरीके अलग हो गए, है ना। जो चीज पहले का मतलब निकल के आ रहा है वही चीज दूसरे का भी है, लेकिन बोलने के तरीके आपके अलग हो गए हैं। तो ये क्या था? अगर आपके क्या है ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जो ओ, अलास, इन सब से शुरू हो रहे हैं, उसको आप किस तरीके से चेंज करोगे। एक और चीज एक्सक्लेमेटरी में आपको पता होनी चाहिए, अगर ऐसे सेंटेंसेस जो आपके किससे शुरू हो रहे हैं? हुर्रे, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ हुर्रे, ठीक है, या फिर वेल, ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके शुरू हो रहे हैं, तो जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना। अब हुर्रे अगर मैं बोलती हूँ तो क्या हो रहा है? बहुत खुशी की बात है ना भाई, आज तो मजा ही आ गया कि हम मैच जीत गए, है ना। ये क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है? इट इज बेसिकली शोइंग एक्साइटमेंट, जॉय, खुशी बता रहे हैं ना। तो क्या बोलोगे आप? ये आपका क्या हो गया? दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो एक्सट्रीम इमोशन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भाई आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो, क्यों? क्योंकि मैच जीत गए।
अब इसका मुझे क्या बनाना है, आई हैव टू मेक अ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव मैं कैसे बताऊंगी, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, खुशी तो है ना, बहुत खुशी की बात है कि मैच जीत गए, दैट वी हैव वॉन द मैच। है ना, तो अगर आपके ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो किससे शुरू हो रहे हैं, हुर्रे, वेल, या आपके एक्साइटमेंट या जॉय इस तरीके की चीज बता रहे हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में वो क्या बता रहा था, एनीथिंग विच इज मेकिंग यू सैड, है ना, गुस्से वाली चीजें या सैडनेस बता रहा है, तब उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। लेकिन इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, क्या जॉय बता रहा है, खुशी बता रहा है किसी चीज की, एक्साइटमेंट बता रहा है, तो आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो असर्टिव सेंटेंस में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में बनता है या वाइस वर्सा, कि आपका असर्टिव एक्सक्लेमेटरी में या एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में बना सकते हो। अगर मान लो आपको सिर्फ ये चीज दी होती, ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है, इट इज अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस को मुझे किस में बनाना था, एक्सक्लेमेटरी में। तो कैसे बनाया मैंने उसको, अगर मुझे ये सेंटेंस दिया होता और ये बनाने के लिए दिया होता, मतलब असर्टिव सेंटेंस दिया होता और एक्सक्लेमेटरी बनाना था, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, है ना। जॉय आप कैसे करोगे, आप खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करो कि आप मैच जीत गए, तो आप यही तो बोलोगे, हुर्रे, यस, है ना, ब्रावो, वी हैव वॉन द मैच, यही सब चीजें तो बोलोगे। तो आपको पता है ना कि इस पर्टिकुलर, अगर इस एक्सक्लेमेटरी जो आपका सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी वर्ड में आपका मतलब क्या निकल के आ रहा है, वही मैं चीज लिख रही हूँ। तो आप इससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बना सकते हो। तो ये हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसके अलावा भी कुछ कुछ आपके वर्ड हैं, ठीक है, अब वो आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो, राइट। कैटेगरी मतलब जरूरी नहीं, कोई वो नहीं है, क्लियर डिमार्केशन नहीं है उनका। एग्जाम्पल जैसे कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। अब देखो सेंटेंस है हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। अभी हमने पढ़ा ना, आपके हाउ या वर्ड से जो आपके वर्ड शुरू होते हैं वो कौन से सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, है ना। तो बेसिकली ये आपका क्या है, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। अभी हमने चीज की है, ठीक है, हाउ से शुरू हो रहा है ना, या वर्ड से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। मान लो आपको एक फॉर्म भरना है ना, और आप बहुत देर से लोगों से पेन मांग रहे हो, बाकी क्योंकि सब फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए आपको कोई पेन नहीं दे पा रहा, अचानक से कोई आता है और आपको पेन दे देता है, आपको रिलीफ फील होगा ना कि यार हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इतनी देर से मैं मांग रही थी, मुझे किसी ने नहीं दिया, आपने सामने से आके दिया, तो यही चीज तो बोलोगे, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो इसका आप क्या बनाओगे, असर्टिव बनाना है मुझे, यू आर काइंड इनफ टू हेल्प मी। एश्योरेंस है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, असर्टिव। है ना, एश्योरेंस दे दी जा रही है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो देखो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप चेंज कर रहे हो ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, मतलब आपका बदलना नहीं चाहिए, जो मतलब आपके पहले सेंटेंस का आ रहा है वही मतलब जो आपने सेंटेंस चेंज किया है उसका आना चाहिए, मतलब बस आप मत बदलो। और ग्रामेटिकली, ठीक है, जहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो वर्ब यूज करो आप, ठीक है, नाउन कुछ आप चेंज मत करो, राइट। तो बस आपको ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, दूसरी चीज सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, बस ये दो चीजें याद रखिएगा, यू कैन इजीली चेंज द सेंटेंसेस। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है। एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ये हमने पढ़ा। कुछ कुछ टाइप के सेंटेंसेस भी पढ़े हमने, असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, राइट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट बिफोर लीविंग मैं आपको एक बार वापस याद दिला रही हूँ कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो एंड यू एस्पायर टू क्रैक द एग्जाम,
तो डू ज्वाइन आवर एकेडमी। हर मंडे हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। Feel free to contact us in case of any query. So thank you everyone.